डॉक्टर ने कहा था मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं ठीक होना तो दूर की बात है, मुझे अब हेलोसिनेशन भी होना शुरू हो चुका है। एंड इसके साथ में ही वो वहां से जाने लगता है और कहता है ना ना मेरा वेट करो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। एंड हमें दिखाया जाता है चीजें वहां पे अजीब तरीके से फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। एंड इसी के साथ में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी अभी भी जा रहा होता है और कहता है ना ना गुस्सा मत करो, वैसे भी ये एक मजाक था सिर्फ। एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एंड इसके साथ अचानक से ही वहां पे मौजूद हर एक चीज फ्लक्चुएट होने लगती है और वो वहां पे मौजूद जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सभी अजीब तरीके से ही हंसने लगते हैं। ये चीज देख करके हमारा एमसी शॉक होता है और कहता है कि क्या ना ना तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पे वो जा करके उसे सामने की तरफ से देखने का ट्राई करता है कि वो सच में गुस्सा है भी या नहीं। जिसके बाद कि वो जाता है, लेकिन अचानक नाना उसे रोक लेती है और कहती है चलो ठीक है, मुझे इतना भी मनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। एंड वो कहती है चलो हम अब अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और हाँ मैं यहाँ आती रहूंगी। एंड हमारा एमसी कहता है हाँ मुझे पता है। एंड यहाँ से वो जाने लगती है। एंड हमारा एमसी अभी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो वापस से अपने रूम की साइड जाने लगता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। रूम के बाहर अचानक से वो मैंने क्या देखा था, सभी के सभी लोग बदल चुके थे, वो हंसने लगे थे, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एंड वो वहां से जा रहा होता है और इसी सब के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो सब सोचता है नहीं ये सिर्फ एक सपना है या फिर कहूँ एक हेलुसिनेशन, ये मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो जोर से अपने हाथों को ऊपर करता है। एंड यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट रिलीज होता है, जिसके बाद की हमारा एमसी कुछ फील करता है कि क्या उसकी जेब में कुछ तो है। एंड आपको अगर याद होगा तो थोड़े टाइम पहले ही एक लड़की ने इसको कुछ दिया था, जो वही इंसानों से बनाई गई पिल थी। एंड यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है। एंड यहाँ पर वो देखता है उसके हाथ में वही पिल होती है जो इंसानों से बनाई गई थी। एंड ये देख करके हमारा एमसी शॉक होता है और कहता है इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल मेरे हाथों में ही पड़ा है। एंड यहाँ पे वो सोचता है रुको जरा ये वो तो नहीं है। जिसके बाद वो उसे टेस्ट करता है और कहता है नहीं ये बिल्कुल वही है और ये बिल्कुल रियल है। जिसके बाद वो कहता है डॉक्टर को मुझे ये दिखाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर ये रियल है और मैं चीजों को उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में ला सकता हूँ तो क्यों ना। जहाँ पे ये वाला पैनल घूस बम लाने वाला था। एंड यहाँ पे वो बिल्कुल ही इविल लुक के साथ, जो कि ह्यूमन तो अब बिल्कुल ही नहीं लग रहा, हमारा एमसी कहता है मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। एंड इसी के साथ जो सीन है वो कट होता है और हमें उसी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर की शांति छाई हुई होती है। एंड हमारा एमसी पुराने वक्त की तरह ही अपनी मेडिसिन को तैयार कर रहा होता है और कहता है किसी से जाकर के तुम सभी के पास कुछ पैसे हैं क्या, अगर पैसे नहीं तो कोई सोने चांदी की चीज भी चलेगी, अगर नहीं है तो मुझे बताओ, या फिर किसी तरह का जेड भी चलेगा, कोई पुरानी चीज या फिर एंशिएंट चीज जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, बस मुझे कुछ देर के लिए चाहिए, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। एंड बाकी लोग कहते हैं क्या ये पागल हो चुका है, आखिर ये सब क्या होता है जो ये मांग रहा है। जहाँ पे हमारा एमसी कहता है मैं भी कैसे भूल सकता हूँ, मैं किन बेवकूफों से इसे मांग रहा हूँ, इनको तो यही नहीं पता कि यहाँ गुलामी कर रही हैं। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है अब मैं क्या करूं। जिसके बाद अचानक से पीछे से कोई आवाज देता है सीनियर ब्रदर ली, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। एंड यहाँ पे वो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है जो कि कहती है मेरे पास शायद वो चीज है जो आपको चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पे वो अपने साथ उसे ले आती है। हमारा एमसी पूछता है कि क्या चीज है तुम्हारे पास। वो लड़की अपने पास से एक कड़ा टाइप कुछ निकालने लगती है जो उसने पैर में पहन रखा था और कहती है क्या ये वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। एंड हमारा एमसी कहता है बिल्कुल ही, मुझे तो यही चाहिए था। एंड वो कहता है रुको जरा, ये कुछ पतला है और कुछ
अजीब सा ही दिख रहा है। हाँ लेकिन ये सोना तो है। जिसके बाद वो कहता है रुको जरा, ये गोल्ड तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा पतला है, चलो जो भी हो इसके कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एंड हमारा एमसी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एंड वो कहती है थैंक्स ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए। बाकी लोग कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, ये बेकार सी चीजें इससे क्यों ले रहा है और इतनी वैल्यूएबल चीज जो कि कैंडीज हैं इनको क्यों दे रहा है। एंड यहाँ पे बाकी लोग यही सब कह रहे होते हैं, लेकिन तभी ऊपर की साइड खड़ा एक इनका सीनियर जो कि कहता है ये सब क्या हो रहा है। एंड ये सब सुन के तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहते हैं ये सब क्या है, वो हमें कैसे ढूंढ सकता है। एंड यहाँ पे वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम सब अपने काम पे क्यों नहीं जा रहे। जिसके बाद वो सीनियर कहता है ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है जूनियर ब्रदर ली। एंड वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शायद अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है और मास्टर तुम्हें बुलाना चाहेंगे। हमारा एमसी कहता है ये पर्सन, इसका नाम जियाओ येन है और मैं सोच रहा हूँ इसके पास वो जेडे कहाँ से आया होगा। एंड वो पर्सन कहता है चलो अपने काम पे लौटो वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। एंड हमारे एमसी का पूरा ध्यान उसके जेडे पे होता है। वो सोचता है ये जेडे देखने से तो लग रहा है कि ये वैल्यूएबल तो होगा ही और मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छे दामों पे बिकेगा। हमारा एमसी हंसने लगता है और कहता है ग्रेट, आज नहीं तो कल ये मेरा होगा। हमें दिखाया जाता है रात के 3 बजे और जियान यान के घर को हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है और सोचता है अच्छी बात तो ये है कि आज के दिन जियाओ यान यहाँ पे नहीं है वरना वो मुझे पकड़ लेता। एंड हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उस जेडे को चुरा लिया होता है। वो सोचता है अच्छा तो ये यहाँ पे है, मैं सोच ही रहा था ये मुझे मिल जाएगा। वो सोच रहा होता है अब मैं इस जेडे को बेच करके अमीर हो जाऊंगा। इसके बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। एंड हमारा एमसी कहता है क्या मैं अचानक से ये इन सब से कैसे मिल सकता हूँ, ये सब तो मेरे जूनियर हैं। रुको जरा, नहीं ये सीनियर्स हैं। तभी उनमें से एक सीनियर आगे बढ़ता है और कहता है जूनियर ब्रदर ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम बहुत टाइम से तुम्हें देख रहे थे। दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि यहाँ से भागने का ट्राई करता है। वो सब कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ नहीं भागना चाहते। वो हमारा एमसी कहता है कि नहीं। तभी उसे धक्का देते हुए कहता है तुम क्या सोचते हो कि मास्टर तुम्हें कुछ इनाम देंगे, यहाँ पे तुम्हें मार दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मास्टर के पास कोई भी नहीं बचेगा तो तुम उसकी बलि चढ़ जाओगी, ये तुम्हें पता है ना। एंड हमारा एमसी कहता है नहीं, मुझे नहीं जानना इसके बारे में। हमारा एमसी कहता है आखिर हम भाग ही क्यों रहे हैं, मुझे ये बताओ। जिसके बाद वो उसे धक्का देता है और कहता है अगर तुम्हें नहीं भागना तो मत भागो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। हमारा एमसी कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, सीनियर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ से क्यों भागना चाहते हैं। माना ये जगह थोड़ी खतरनाक है लेकिन फिर भी ये सब एक इल्यूजन है। एंड हमारा एमसी तभी आंखें बंद कर लेता है एंड इसी के साथ उसकी आंखें खुलती हैं वापस से अपनी रियल वर्ल्ड में। एंड वो कहता है रुको जरा, मुझे दोबारा से बांध दिया गया है, नहीं मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता, मैं चेक नहीं कर सकता कि मेरे पास वो खजाना है या नहीं। एंड खजाने से बात उस कड़े से और उस जेडे से हो रही है जो कि बहुत ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं। एंड हमारा एमसी कहता है यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने से बढ़िया तो ये होगा कि मैं उस दुनिया में जा करके ये देखूं कि वहां पे आखिर हो क्या रहा है। एंड इसी के साथ में हमारा एमसी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है वो उस वर्ल्ड में आ जाता है। उसकी आंखें जो रेड कलर में ग्लो कर रही होती हैं और कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, शायद एक दिन बीत चुका है और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था लेकिन ये सब कुछ एक इल्यूजन है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, एक पर्सन जो कि दौड़ते हुए आता है और कहता है जल्दी करो और उठो यहाँ से और चलो, मास्टर ने सभी को बुला रखा है, कोई चीज गड़बड़ हो चुकी है। हमारा एमसी यहाँ पर सो बिल्कुल भी नहीं पा रहा होता है। वो कहता है अच्छा तो ये वापस से कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। हमारा एमसी यहाँ उठता है, हमें बताया जाता है ये मेंशन होता है वो यान हेल। एंड इसका नाम हेल बहुत ज्यादा अच्छा रखा है क्योंकि अभी जो चीज होने वाली है वो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके होते हैं एंड इनका मास्टर, जिसकी फोटो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लर मार देता हूँ यार क्योंकि बहुत ज्यादा बेकार दिख रही है इसकी शक्ल। एंड यहाँ पे वो कहता है
अच्छा तो सब लोग यहाँ आ चुके हैं। एंड इसी के साथ हमारा एमसी सोचता है ये बूढ़ा आदमी दोबारा से यहाँ आ चुका है। एक पर्सन कहता है रात की बात है, यहाँ पे कुछ लोग भागने का ट्राई कर रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ लिया है और उनको आज सजा दी जाएगी। बस यही चीज बतानी है सभी को। एंड हमें दिखाया जाता है वो सभी लोगों को जो भाग रहे थे वहां से, उनको पकड़ के वहां ले आता है घसीटते हुए। एंड वो पर्सन कहता है अच्छा तो सब यहाँ आ चुके हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे गलती क्या हुई है इनसे। एंड वो बताता है जब तक तुम रूल्स को फॉलो करोगे तब तक तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें इनाम मिलेंगे। और जिस दिन तुमने रूल्स को तोड़ा उस दिन वो तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, उस दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में हमारा एमसी इसको देख रहा होता है। कुछ लोग जो कि हमारे एमसी की तरफ देख कर कुछ कहने का ट्राई करते हैं, बट हमारा एमसी कहता है ये क्या कहना चाहता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। एंड वो हवा में उड़ाते हुए उन सभी को एक तरफ फेंक देता है और कहता है खुल जाओ। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है नीचे की साइड अजीब सी एक केव बन जाती है और वो सभी के सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। हमारा एमसी कहता है ये सब कुछ एक इल्यूजन है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड वो इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी तभी एक अजीब सी चीख जो कि पीछे की साइड हो रही होती है। सभी लोगों को ध्यान उस तरफ होता है, लेकिन हमारा एमसी उस साइड नहीं देखता। लेकिन अचानक वो कहता है ये क्या है। एंड उसके साइड एक टेंटिकल आता है। हमें दिखाया जाता है उन सभी टेंटिकल ने उन सभी लोगों को खा लिया होता है और एक टेंटिकल निकल के एक पर्सन पे अटैक कर देता है। वो पर्सन वहीं पर मारा जाता है। एंड ये टेंटिकल भी बहुत ज्यादा घिनौना दिख रहा होता है। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है ये सब कुछ एक इल्यूजन है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो मैं यहाँ पे मारा जाता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मास्टर जो कि कहता है इन फ्यूचर तुम सबका हाल भी अगर यही ना हो तो बच जाना, क्योंकि अगर किसी ने कोई गड़बड़ की या फिर कहूँ तो अपनी जगह से भागने का ट्राई किया उसको मार दिया जाएगा। सभी के सभी लोग ये सुनकर के शॉक होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सब आखिर क्यों हो रहा है, हमें ऐसे नहीं मरना है। एंड यहाँ पे वो मास्टर जाते हुए कहता है लेकिन अगर तुमने कुछ अच्छा किया तो तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ा जाएगा, बल्कि तुम्हें इनाम भी दिए जाएंगे। एंड इसी के साथ वो जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर वो जाने लगता है सब कुछ भूल जाते हुए। एंड इसी के साथ वो अचानक मुड़ता है और कहता है लास्ट नाइट मुझे याद है तुम भी मीन्स कि हमारा एमसी तुम भी यहाँ पर भाग सकते थे, उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया था तो तुम क्यों नहीं भागे। हमारा एमसी यहाँ कोई जवाब नहीं देते हुए बस कहता है ये सब कुछ एक इल्यूजन है। दूसरी तरफ वो मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है ये सब तुमने क्यों किया, तुम बता सकते हो क्या। हमारा एमसी कहता है ये सब एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। वो हमारे एमसी के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, आज से तुम्हारा प्रमोशन होता है और तुम एक सीनियर डिसाइपल बन जाते हो। एंड इसी के साथ में तुम यहाँ पर एक मार्शल पीक में जा सकते हो। एंड मैं बता दूं इनका एक सेक्ट है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी कहता है ये सब क्या हो रहा है, इसका मतलब मुझे प्रमोट कर दिया गया है, मैं एक सीनियर डिसाइपल बन चुका हूँ, यही ना। एंड यहाँ पे वो मास्टर कहता है अच्छा तो तुम समझ गए। एंड हाँ तुम्हारा अगर नाम बदल दिया जाएगा तो तुम्हें चलेगा ना, चलना चाहिए तुम्हें, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। एंड इसी के साथ वो बताता है आज से तुम्हारा नाम जियाओ यांग है। एंड हमें बताया जाता है जियाओ यांग कोई और नहीं बल्कि उन्हीं सब में मरने वालों में से एक था, जो कि नाम अब हमारे एमसी का हो चुका है। एंड हमारा एमसी अपने पास कुछ देखता है जो कि उसके मास्टर ने दिया था, वो कुछ और नहीं एक पोटली होती है। यहाँ पे उसका मास्टर कहता है इस पोटली के अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, कुछ डिवाइन पिल जिनका यूज करते हुए तुम एक इमॉर्टल बन सकते हो, पूरी तरह से नहीं लेकिन बन सकते हो, क्योंकि एक पिल खाने के बाद तुम्हारी एज 10 साल तक बढ़ जाएगी। मीन्स कि इसको कुछ ऐसे समझो जैसे कि आज के दिन तुम मरने वाले हो, तुम इसको खा करके 10 साल और जिंदा रहोगे और तुम्हारे पास टोटल 5 पिल्स है, मीन की 50 साल। एंड इससे तुम्हारी सिर्फ एज ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगता है और कहता है आज के दिन जो तुमने देखा है वो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, अगर अच्छा करोगे तो इनाम और बुरा करोगे तो मौत। एंड इसी के साथ में हमारा एमसी कहता है ये सब वही
तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ ये उस लड़की को मार के बनाया गया है, या फिर कहूँ तो कई लोगों को मार करके। यहाँ पे मैं इस चीज़ को कैसे खा सकता हूँ भला। एंड हमें दिखाया जाता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीन यहाँ से कट हो चुका होता है एंड हमें दिखाया जाता है सीन सीधे उस मेडिकल रूम का, जहाँ पर हमारा एमसी सोचता है ये सब कुछ यहाँ मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारा एमसी कहता है अच्छा तो ठीक है, एक बार मैं इसे चेक कर लूँ ये रियल तो है ना, वरना पता चले मैं पकड़ा जाऊं। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि कह रहा होता है ये सब तो ठीक है, ये गोल्ड है और ये जेडी बिल्कुल रियल है, लेकिन ये पिल इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मैं इसे खा जाऊं या फिर क्या करूं इसका। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की तेजी से अंदर आती है और कहती है क्या तुम यहाँ अपनी स्टडी को छोड़ तो नहीं रहे हो ना, और जल्दी से सब करो, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। और हाँ मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम उसका भी आंसर नहीं दे रहे थे। हमारा एमसी कहता है अच्छा ठीक है ये कोई प्रैंक नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी चारों साइड देखने लगता है, वो जा करके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देता है। एंड ये चीज देख करके वो लड़की शॉक होती है और कहती है अच्छा तुम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे थे मेरे साथ, रुको जरा। यहाँ हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो भी हमें देख सकता है सीसीटीवी के जरिए। एंड हमें दिखाया जाता है जो स्पीकर है उसमें से अनाउंसमेंट होती है, मीन्स की एक तरह से वार्निंग आती है कि तुम बच्चे जल्दी से इसे शुरू करो, हम कब से इसका वेट कर रहे हैं, मीन्स की एक तरह से नहीं देख रहे हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड हमारा एमसी उसको कोई चीज पकड़ाते हुए कहता है अच्छा ठीक है। एंड यहाँ वो लड़की कहती है ये क्या है। हमारा एमसी कहता है ये तुम हम पे नजर रखना बंद करो, हमें कुछ प्राइवेसी टाइम बिताना है। एंड यहाँ पे वो लड़की इसको सुन भी लेती है, मीन्स की एक तरह से गार्ड वगैरह कह लो या फिर एक तरह से नर्स कहती है, वो नर्स उसे हाँ कहते हुए निकल जाती है। हमारे एमसी को यहाँ पे वो लड़की कहती है आखिर ये क्या चीज है जो तुम मुझे दे रहे हो, ये तो कोई जेटी लग रहा है। हमारा एमसी उसे धीरे से कहता है बिल्कुल आवाज मत करना। एंड हमारा एमसी उसे बताता है ये सब कुछ मैंने अपने उस वर्ल्ड से लाया है जो कि मैं सपनों में देखता हूँ। एंड कुछ टाइम बीत चुका होता है, कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी अब उसका इंतजार कर रहा होता है और वो सोचता है मेरे माता पिता ये सोचते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ और ये सब कुछ एक सपना है और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना इसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये अजीब है। लेकिन सोचने वाली बात अब मैं बताता हूँ इसमें क्या थी। अगर आप देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, क्या होता अगर वो लड़की ये कहती मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम मुझे क्या पकड़ाना चाहते हो, तो हमारे एमसी का यहाँ पर पोपट हो जाता है बिल्कुल। एंड वो उसे पागल समझ के वहां से भाग भी जाती है। के बाद हमें एक स्पीकर